शाह साहब, नबी की आँखों का नूर ज़हरा, नबी के दिल का करार ज़हरा हैं, जिन पे नाजा रसूल अकरम अली के घर की बहार ज़हरा। वाह वाह। एक अजीब वाक़यात प्रोफेसर नुरीद आपको सुनाना है। बिस्मिल्लाह। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से तशरीफ़ लाए, तो आपका जो जुब्बा मुबारक था या कमीज़ मुबारक थी, उस पर पैबंद लगे हुए थे और सफ़र की थकन के आसार भी चेहरे मुबारक पे थे। तो आपको पता है सईदा पाक जिस तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो सैयदा का दिल जो है ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। बेशक बेशक। तो देखा तो आप दीदा होगी कि यार रसूलुल्लाह आपकी ये शान पाक और आपके लिबास पे पैबंद लगे हुए हैं, तो आप दीदा हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आपका मोजज़ा है जो आज भी है और क़यामत तक रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी शहज़ादी तुम परेशान ना हो, अल्लाह ने तुम्हारे बाप को जिस काम के लिए भेजा है, रूए ज़मीन पर कोई ईंट और गारा का मकान और कोई ऊनी और सूती खैमा ना बचेगा जिसमें अल्लाह ताला ये दीन ना पहुँचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान और ये दीन वहाँ तक पहुँच के रहेगा जहाँ तक दिन और रात पहुँचते हैं। सुभान अल्लाह। आज मुझे बताइए, अफ्रीका के तपते सहरा हों या यूरोप की मुंजमद फ़िज़ाएँ हों, ये अजम के नखलिस्तान हो, अरब के रेगुज़ार हो, कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं, कुतुब शमाली से लेकर कुतुब जनूबी तक, जहाँ पे 5 वक्त अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ बुलंद ना होती हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज मोजज़ा है। कोई रेडियो नहीं, कोई टेलीविज़न नहीं था, कोई अदारा इस तरह का नहीं था, मॉडर्न टेक्निक। इसके बावजूद मदीना मुनव्वरा की वो बस्ती, यानी मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, टोटल 75 से 150 आदमी है। और जितनी आज मस्जिद नबी है तकरीबन इतना मदीना मुनव्वरा था, जो ओरिजिनल हार्ट ऑफ मदीना था, वो इतना था। आज मुझे बता दे दुनिया का कोई मुल्क। जी किबला, आपने इमाम निसाई रहमहुल्लाह की अस-सुनन अज़-ज़हरा की वो पहली रिवायत बयान की है जो वो सैयदतुन निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में लाए हैं। और मैं जब इस रिवायत को पढ़ती हूँ तो आप यकीन कीजिए कि मैं उस तसव्वुर में चली जाती हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सैयदा कायनात से और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर उसके बाद इन दोनों की मोहब्बत उम्मत मोहम्मद या अला साहिबत सलात से। अल्लामा इकबाल बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि मादरे आ मरकज़ पुरकार इश्क, मादरे आ कारवां सालार इश्क, और मज़राए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरा रा उसवाए कामिल बतूल। आपने इरशाद फरमाया कि पूरी दुनिया के 6 बर्रे आज़म जहाँ पर इंसानियत है वहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचेगा। मगर मैं इंतहाई नदामत और दुख के साथ आज ये एतराफ़ करना चाहती हूँ कि 57 इस्लामी ममालिक समेत पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ हक़ के पासबान और हक़ पर अमल पैरा होने वाले लोग और बिलखुसूस ख़वातीन बसती हैं, मुझे यूँ लगता है कि सैयदतुन निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो उसवा है वो हम तक नहीं पहुँचा, और अगर पहुँचा है तो अमल की हद तक नहीं पहुँचा, सिवाय इसके कि जब चंद अय्याम आते हैं आपकी विसाल का, आपकी पैदाइश का या आपकी शादी मुबारक का, तो उन दिनों के अंदर मीडिया चैनल्स भी और अवामुन नास भी। इंटरनेशनल वुमेन डे कब है? आज ही नहीं है, 8 मार्च को। कब है? 8 मार्च। 8 मार्च को। हाँ। लेकिन मैं अच्छा, इस दफ़ा एक पैगाम अगर आप दे दें तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। मुझे वहशत होती है ये इतने इतने बड़े नाखून। मैं इस्लामी स्कॉलर्स को भी देखता हूँ, वो बयान कर रही हैं। कल भी मैंने एक टीवी पे देखा तो इतने इतने बड़े नाखून थे। सैयद हमारे फ़ात काज़मी साहब भी उनके पहलू में तशरीफ़ फरमा थे और गुफ्तगू इस्लाम पे हो रही थी और नाखून इतने खौफनाक से तलवारें थी। ये तो एक पैगाम दे दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई नापसंद है, ये हराम है और इस तरह वज़ू नहीं होता, सही तरह नमाज नहीं होती। ये ज़रा आज पैगाम दे दे हर एक ने, चूँकि वेस्ट ने रख लिए नाखून तो हमने भी नाखून रख लिए। अगर वो आज कटवा दें, अगर वो ये नाखून खिंचवा दे तो हमारी भी सारी बच्चियों ने नाखून खिंचवा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वो हुकूमत खानों में जिस तरह नाखून खींचे जाते थे, नहीं, वो अगर यूरोप वाले कर दे तो ये भी फैशन में कर लेंगे। बिल्कुल ये फैशन में आ जाएगा, मैं समझती हूँ। ये जो गाल पे बनाते हैं वो जो फूल बूटे टैटूज, हाँ। तो वो क्या है, कितनी तकलीफ होती है वो, और ये इस्लाम में मना है। मैं तो आपके प्रोग्राम में पहले भी 2-3 दफ़ा अर्ज़ कर चुकी हूँ कि शरीयत ये कहती है कि आपकी ये उंगली का जो गोश्त है पोर का, इससे ऊपर जो नाखून, जो इससे इजाफी जो नाखून चला जाए वो आग के तांबे की तरह दहकाया जाएगा।
اور پھر سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے عفیفہ. آپ کا نظافت کے ساتھ، آپ کا طہارت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو آیہ تطہیر نے ثابت کر ہی دیا، مگر نجی زندگی اور آئلی زندگی کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ آپ کمال درجے کی صفائی اور نظافت کا مظاہرہ فرمایا کرتی، اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، خود آٹا گوندتی. اب وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جنہوں نے اتنے لمبے لمبے ناخن رکھے ہیں اور اس پر کیوٹیکس لگائی ہے، پچھلے دنوں بلکہ یہ پہلی رمضان المبارک کو ایک ایشو میں نے گروپ میں دیکھا کہ آج ہماری بہو کا جو ہے وہ پہلا روزہ ہے، تو کسی کے پاس نیل پالش ریموور ہے